1 महीने तो शादी बहुत अच्छी चली, सब कुछ एकदम लवी डबी, बहुत प्यारा। 1 महीने बाद असली चेहरे नजर। संगत इतनी बुरी थी, दारू पीते थे, पी के आते थे, मारते थे बच्चों के सामने। और मेरे बच्चे क्या करते थे, पापा मत मारो, 13 लाख रुपए का होम लोन, 2 बच्चे, इनकी पढ़ाई, इतनी सारी फीस कैसे करूंगी, मेरी इनकम तो है नहीं 6,000 रुपए। जब मैं विधवा हुई तो एक अवेलेबल का ना टैग मेरे सर पे लग गया था। अगर वो 13 लाख का लोन नहीं होता, 30 लाख का होता ना, तो भी कर लेती पूरा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में सोच लिया था कि मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को बढ़ाना है। आज भी वो दिन याद करके मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, एक फ़ोन कॉल आता है और मुझसे कहता है, हम क्रेडिट कार्ड डिवीज़न से बोल रहे हैं, आपको हमारे ऑफिस आना पड़ेगा। मैं सोच में पड़ गई, मैंने तो कोई क्रेडिट कार्ड लिया नहीं है, मैं तो कोई खर्चा किया नहीं है, मेरी औकात नहीं है, तो मुझे कहाँ से ये कॉल आ गया? उन्होंने कहा, ये आपके पति ने लिया है। मेरे पति को गुजरे 6 महीने हो गए हैं, मुझे पता भी नहीं है। और अचानक से मेरे दरवाजे पे वो धमकते हैं, मुझसे कहते हैं कल की कल आना पड़ेगा वरना हम एक्शन लेंगे। मैं उनके ऑफिस में गई, जाके मैंने कहा कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में अंदर एक कमरे में ले जाके बिठाया, जहाँ एक महिला और 6-7 पुरुष थे और सब मुझे घेर के बैठ गए और मुझसे कहा, आपके पति का क्रेडिट कार्ड का बिल है 2.5 लाख रुपए, अभी के अभी पे कीजिए, हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। मैं सोच में पड़ गई, मुझे जाने नहीं देंगे? क्यों? मैंने नहीं लिए वो पैसे, मेरे पति ने लिए थे, वो गुजर गए हैं, मुझे पता भी नहीं है इस बारे में। तो उन्होंने कहा, लिए तो आप पे ही खर्च किए होंगे ना। मैं उन्हें बार बार कहती रही, उनसे कहती रही कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मेरे बच्चे घर पे छोटे छोटे मेरा वेट कर रहे हैं, आपने मुझे बुलाया, मैं यहाँ पे आई, मेरी शराफत है, लेकिन इस तरह से मुझे यहाँ रोक देना और मुझसे कहना कि अभी आप इस समय पैसे भरिए, कहाँ से भरूं, मेरे पास नहीं है पैसे। फिर जैसे तैसे मैंने उनको समझाया और बहुत रोना पीटना करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, ठीक है आप आ जाइए, हमें आपका घर तो पता है, हम आ जाएंगे। वो दिन आज भी मुझे इतना डराता है जिसकी कुछ हद नहीं। पहले ही मेरे पर होम लोन छोड़ के गए थे मेरे पति 13 लाख का, उसके बाद ये 2.5 लाख का क्रेडिट कार्ड का लोन, मतलब अब हो गए मिला के 15.5 लाख जो मुझे भरने हैं बैंकों को। कहाँ से भरूं? मेरी 6,000 की नौकरी टीचर की, 2 बच्चे बड़े करने के लिए, एक 8 साल की लड़की, एक 4 साल का लड़का, उनकी पढ़ाई लिखाई देखनी है, कैसे आगे बढ़ूं? तो बहुत सारे दरवाजे खटखटाए, सबके पास गई मदद मांगने के लिए। पति गुजरने के बाद ससुराल वालों ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया, मुझसे बात तक करना छोड़ दिया, मुझसे पूछना तक छोड़ दिया कि तुम जिंदा हो के मर गई, कैसे रहते हो तुम लोग? कोई नहीं कुछ बोलता था। अंत में हर एक के चेहरे सामने आए। इसके आगे मेरी क्या कहानी है मैं आपको बताना चाहूंगी। 18 साल की बाली उम्र, बचपन का प्यार, हम एक चाल में रहते थे। बिल्डिंग थी 1 मंजिली जोगेश्वरी में, और उस चाली में 17 नंबर 18 नंबर में एक लड़का रहता था जो मुझसे तकरीबन 7-8 साल बड़ा था। मैं छोटी थी, बचपन में भी उसके साथ खेलती थी, बड़े भी साथ में हुए, प्यार भी हो गया। चलो कोई बात नहीं। पापा मम्मी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, बिकॉज उनका कोई स्टेटस नहीं था। मेरे पापा एक्सपोर्टर थे, हम लोग वहाँ से बहुत जल्दी निकल गए। जैसे जैसे हम बड़े हुए, पापा ने और मम्मी ने घर लिया, बड़ा फ्लैट लिया, और मेरे घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं थी। मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करती थी, लेकिन उस उम्र में हमें अक्ल नहीं होती, हमारा दिल हमारे दिमाग पे हावी होता है। इस वजह से डिसीजन हम गलत लेते हैं, जो कि मैंने लिया। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन जो मैंने गलत लिया, मुझे आज भी याद है मैं किस तरह से अपने पापा को डिवाइडर के उस तरफ छोड़ के कॉलेज से निकल के स्कूटर पे अपने हस्बैंड के साथ चली गई और जाके कोर्ट मैरिज कर ली। ये सोचा, अरे वाह हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। 1 महीने तो शादी बहुत अच्छी चली,
सब कुछ एकदम लवी-डबी, बहुत प्यारा। 1 महीने बाद असली चेहरे नज़र आए, असलियत नज़र आई। घर में 3 बर्तन, उसी में पकाना है, उसी में खाना है, उसी में सारा काम करना है। धीरे-धीरे घर में बर्तन जमा किए, चाल के 10 बाय 10 के कमरे में रहना, कॉमन टॉयलेट में जाके, आप समझ सकते हैं, मैं फ्लैट में रहती थी। मेरे घर में सेल्फ ऑक्यूपाइड था सब कुछ, और उस माहौल में जाके फिर से वो ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। फिर भी मैंने वो किया क्योंकि प्यार किया था, और उस इंसान से बहुत प्यार किया था। मेरा पति शराब पीता था, उसकी संगत अच्छी नहीं थी, उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। रोज़ टेरेस पे जाना, वहाँ सबके साथ बैठ के शराब पीना, दारू पीना, और कुछ कहूँ तो ये हो जाएगा कि आज उनके जाने के बाद मैं उनके बारे में ऐसी कुछ बातें बोल रही हूँ जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। बट हाँ, ये भी हकीकत है ज़िंदगी की, इसलिए लाइफ में कभी भी कोई स्टेप जल्दबाजी में मत लें। 93 में मैंने उनसे शादी की थी, 96 में मुझे बेटी हुई। बेटी को मुझे चौल में नहीं बड़ा करना था, जॉब नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैंने घर में बच्ची पैदा होने पे जो मेरे माता-पिता ने चांदी के बर्तन उसको दिए थे, खाना खाने के लिए, बच्चा पैदा होता है तो देते हैं ना माँ-बाप, वो मेरे माता-पिता ने दिया था। उनको बेच-बेच के मैंने दूध के बिल भरे हैं, खाने के राशन के बिल भरे हैं, और उन बिलों की वजह से आज मेरे बच्चे खा पाए। वो बिल मैं भर पाई, उन बर्तनों की वजह से मैं उनको खिला पाई। पर ये कितने दिन चलता, वो कितने दिन चलते, इसलिए मैंने ट्यूशन्स लेना स्टार्ट किया। 12th तक पढ़ाई की थी, ट्यूशन्स लिए, बच्चों को बड़ा किया। समीक्षा मेरी बेटी जो बड़ी हुई, जब वो तकरीबन 8 साल की होगी, तब मुझे 4 साल की थी जब मुझे बेटा हुआ। वो उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो बेटों को बहुत महत्व देते हैं। मेरी बेटी से कोई प्यार नहीं था उन लोगों को, ना मेरे ससुर को, ना मेरे सास को, लेकिन मेरे बेटे को वो जी जान से रखते थे। तो उस चीज को मैंने मुद्दा बनाया और मेरे पति के पीछे पड़ गई। कब तक चलेगा ऐसे? चलो, हम एक घर बनाते हैं। हमारे बच्चे इस चाल में नहीं बड़े हो सकते। वो कॉमन टॉयलेट में जाके नहीं टॉयलेट कर सकते। वो कॉमन बाथरूम में जाके नहीं नहा सकते। हम ये 10 बाय 10 के रूम में चारों जन कैसे रहेंगे? बहुत मिन्नतें करने के बाद उन तभी नेस्को में, टीसीएस में जॉब लगी। तकरीबन 2003 में। मेरे बेटे के 3 साल के होने के बाद, तब तक मैं सिर्फ ट्यूशन्स लेती थी, सुबह 6:30 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक। उस दरमियान मेरी टीचिंग की जॉब भी लग गई ज़ेवियर्स कॉलेज में। जब ज़ेवियर्स कॉलेज में टीचिंग की जॉब लगी तो उन्होंने मुझे प्री प्राइमरी सेक्शन में डाला। मैं उसमें भी खुश थी क्योंकि मुझे 6,000 की एक्स्ट्रा इनकम हो रही थी। तो बच्चों को पालने के लिए 10-1 हज़ार बन जाते थे मेरे पास। लेकिन वो 10-1 हज़ार में से भी तकरीबन 4-5 हज़ार मुझे देने पड़ते थे मेरे पति को, उसकी अय्याशी के लिए। संगत इतनी बुरी थी, दारू पीते थे, पी के आते थे, मारते थे, बच्चों के सामने। और मेरे बच्चे क्या करते थे? पापा मत मारो, मम्मी को मत मारो, प्लीज़ पापा मत मारो। इस तरह से उनको प्लीड करते थे। क्या असर होता होगा उनके दिमाग पे? और मैं उनको बोलती थी, अच्छा सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको दारू पीने से नहीं रोकूँगी, आप मुझे मत मारो, सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए। क्यों? मुझे उनके दिमाग पे कोई गहरा असर नहीं पड़ने देना था। अगर मैं भी ज़बान चलाती उनके साथ, झगड़े बढ़ते, मारा-मारी बढ़ती, बच्चे रोते, ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़े रहते, मत मारो, मत मारो। नहीं, बहुत डरावना होता है ये सब। मैंने एक घर खरीदा था होम लोन पे, उनकी जॉब लगने के बाद। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी 18,000 हो गई थी। मेरे भी सैलरी हो जाती थी 6-7 हज़ार रुपए टीचिंग टीचिंग से। तो फिर मैंने कहा चलो लेट्स डू इट, लेट्स टेक अप अ हाउस। और हमने रेंट पे नहीं लिया, होम लोन लेके घर लिया। होम लोन की ईएमआई थी 13,000 रुपए। तब तक मुझे नहीं पता था कि मेरे पति के पास एक क्रेडिट कार्ड भी है, जो उन्होंने अपने दोस्तों पे स्वाइप कर करके 2.5 लाख रुपए उड़ा दिए हैं। मुझे बिल्कुल इसके बारे में अंदाजा नहीं था। घर लेने के बाद, घर जब लेने गई, सिर्फ बालकनी देके घर पसंद कर लिया। क्यों? क्योंकि एक सोसाइटी थी, 1 बेडरूम का फ्लैट था। मेरे बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी थी, मुझे अपने पति को उस माहौल से निकालना था। डन डन बोल के आ गई। नेक्स्ट डे जाके टोकन भी दे दिया, ताकि कल कोई चेंज ना कर सके कि ये घर नहीं लेना है, क्योंकि मेरे सास ससुर नहीं चाहते थे हम वहां से निकले। 6 महीने
हमने ईएमआई भरी होगी और इनका एक्सीडेंट हुआ। जुलाई में उनका एक्सीडेंट हो गया नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पे, और मुझे कहा था फ़ोन करके 9:30 बजे, मैं घर आ रहा हूँ, मुझे फ़ोन मत करना, मेरा दिमाग ख़राब मत करना। मैं बोला ठीक है, नहीं करूँगी फ़ोन, आप आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ खाने पे। मेरे को रात को फ़ोन आया, 2:30-3 बजे वो गुज़र गए। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, हाईवे पे हुआ था, नेस्को के सामने, उनके ऑफ़िस के बाहर। वो मेरी लाइफ़ का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि अब मैंने थोड़ा-थोड़ा उसको चेंज करना शुरू किया था। अब मुझे लग रहा था कुछ बदलेगा, लेकिन बदलने के बदले सब कुछ फिर उलझ गया। मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी, 13 लाख रुपए का होम लोन, 2 बच्चे, इनकी पढ़ाई, इतनी सारी फीस कैसे करूँगी? मेरी इनकम तो है नहीं, 6,000 रुपए कमाती हूँ। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब वो जॉब कर सकते थे बीपीओ में, तो मैं भी तो कर सकती हूँ। घर मेरे माता-पिता के घर से कुछ 200 फरलांग की दूरी पे था, तो मैं बच्चों को रात में उनके घर पे छोड़ती थी और मैंने बीपीओ में जॉब की। पहला जॉब किया कॉल सेंटर्स कंट्री वाइड में। वहाँ जॉब करने के बाद एक आत्मविश्वास पैदा हुआ, क्योंकि मेरी 14,000 की इनकम हो गई। 14,000 की इनकम हुई, 1,000 बचता था। सोच में पड़ गई, 13,000 तो चले जाएँगे होम लोन में, अब क्या करूँ? फिर भी की जॉब, साथ में ट्यूशन्स भी किए, नाइट शिफ्ट करती थी, ट्यूशन्स करती थी। अब क्योंकि अच्छी जगह आ गई थी, इसलिए ट्यूशन्स करने में मेरे को ट्यूशन्स के पैसे अच्छे मिलते थे। जहाँ पहले रहती थी वो स्लम्स था, वहाँ पैसे कम मिलते थे, यहाँ पैसे ज़्यादा मिलते थे, तो उसका फ़र्क पड़ा थोड़ा। करती रही, 1.5 साल वहाँ नौकरी की। नौकरी कर के कैसे ना कैसे घर चलाया और साइमल्टेनियसली बच्चों को भी बड़ा किया। होम लोन तो थोड़ा-थोड़ा मैं भर रही थी, पर क्रेडिट कार्ड नहीं भर पा रही थी, उसके बारे में मालूम ही नहीं था मुझे। फिर फाइनली ये सोचा कि जाके अपनों से मदद माँगती हूँ। फिर मैंने जाके मेरे देवर से कहा, जो उनका छोटा भाई है, मुझसे उम्र में 1 आध साल बड़ा होगा। उसे कहा कि ऐसे-ऐसे भाई लोन छोड़ के गए हैं और क्रेडिट कार्ड के पैसे भरना बहुत ज़रूरी है, वरना वो लोग एक्शन लेंगे मेरे अगेंस्ट। अब मैंने तो कोई पैसे लिए नहीं और मैं इसके बारे में जानती भी नहीं हूँ। मेरे देवर ने कहा, "ठीक है, मैं हेल्प करूँगा, लेकिन आप ये सोचो कि कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती भाभी, आप मुझसे मिलना।" मैं बोला ठीक है। मेरे दिमाग में भी कोई बात नहीं, देवर है, मेरे साथ 10-12 साल रहा है, कभी कोई ऐसी बात की नहीं है। और एक दिन मैं क्या देखती हूँ कि मेरे ऑफिस के नीचे गाड़ी लेके खड़ा है। मैं गई एज़ कैजुअली, उसको देख के खुश हो गई। "अरे! तू यहाँ?" वो बोला, "हाँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ।" मैं बोला, "हाँ, बोल, कैसा चल रहा है आपका काम?" मैं बोला, "अच्छा चल रहा है, बस क्रेडिट कार्ड वालों के पैसे देना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरी भाभी हूँ, तू मेरे साथ ऐसे बात कैसे कर सकता है? तुझे अक्ल है? तेरी बीवी है, तेरी एक बच्ची है।" नहीं, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। मैंने कहा, मुझे तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज़ तू चला जा।" उसके बाद भी वो मेरे ऑफ़िस के नीचे आता रहा। मैं उसकी गाड़ी देखती, मैं मेरा ट्रांसपोर्ट का टाइम चेंज करती, मैं मेरी मम्मी को फ़ोन करती, मैं 1 घंटा लेट आऊँगी। ये चलता रहा सिलसिला, चलो कोई बात नहीं। मेरे को दूसरी जॉब मिली, 3 ग्लोबल सर्विसेज़, बहुत अच्छी कंपनी थी उस टाइम में। वहाँ पे मेरी सैलरी हो गई 32,000। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी, भगवान है रास्ता दिखा रहा था, मैं उस पे चल रही थी। बच्चों की एजुकेशन चल रही थी अच्छी, और मैंने धीरे-धीरे अपना होम लोन और उनके क्रेडिट कार्ड के लिए मैंने पर्सनल लोन लेके उनका क्रेडिट कार्ड भी पे ऑफ कर दिया। लो जाओ, मेरी तरफ से छुट्टी। मेरे पति ने लिया था ना, मैंने चुका दिया। हालाँकि मेरा बनता नहीं है, तब अक्ल नहीं थी, उम्र भी नहीं थी, इसलिए समझ भी नहीं थी। पता भी नहीं चला कि मेरे ऊपर वो लायबिलिटी नहीं थी, क्रेडिट कार्ड की लायबिलिटी वाइफ पे नहीं होती, लेकिन मैंने फिर भी उनको दे दिए। खत्म किया वो किस्सा। ज़िंदगी ने बहुत सिखाया। सीख-सीख के इतना सीखा कि जब मैं विधवा हुई, तो एक अवेलेबल का ना टैग मेरे सर पे लग गया था। हर आदमी के लिए ऐसा लगता था ये तो अवेलेबल है, अब इसके ऊपर क्या है? इसको कभी भी कोई भी पूछ सकता है। उस दरमियान, उस फ़ेज़ में मैंने देखा कि एक औरत के लिए ज़िंदगी अकेले जीना
बहुत कठिन है। अगर पता चल जाए कि हाँ, हम इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुतों के असली रूप नज़र आए। बहुतों ने मुझसे कहा, अर्चना अ, आज रात को क्या कर रही है? नाइट शिफ्ट के बाद चले कहीं घूमने? क्यों भाई? मेरे घर पे मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं। मुझे घर जाना है। मेरे बच्चों से मेरी मुलाकात नहीं होती थी। मैं जब जाती थी घर पे तब वो सो रहे होते थे। जब वो उठते थे तब मैं सो रही होती थी। वो स्कूल चले जाते थे। जब वो स्कूल से आते थे मैं ऑफिस चली जाती थी। हमारे मेरे बच्चे मेरे साथ चिट्ठियों में बात करते थे, मेरे तकिए के नीचे रखते थे, मम्मी कल पीटीए है स्कूल में, कोशिश करके आ जाना। मम्मी कल ओपन हाउस है। और मैं चली जाती थी, मम्मी हमारे स्कूल की पिकनिक जा रही है, इतने पैसे भरने हैं। तो मैं एनवेलप में पैसे रख देती थी उनके बैग में। इस तरह से मेरे और मेरे बच्चों की कम्युनिकेशन होती थी। जब मैंने पहली जॉब ली सीएफसीआई में, 14,000 की जॉब लगी कॉल सेंटर में, एडवाइज़र। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेवल पे पहुंची। अभी हुआ ऐसे कि हर जगह पे मेरी सैलरी तो बढ़ती थी, हाइक मिलती थी, पर एडवाइज़र ही रह जाती थी। फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। जब पढ़ाई कंप्लीट की, ग्रेजुएट हो गई, तो 3G में मुझे लीड एडवाइज़र का पोजीशन मिल गया। लीड एडवाइज़र बनी तो थोड़ी पावर आई, अच्छा लगा क्योंकि लीडरशिप मिलती है ना, अच्छा लगता था। उसके बाद एमबीए कर लिया, रिक्वायरमेंट मैनेजर टीम लीडर बनना है तो इतना पढ़ाई होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन इज़ नॉट इनफ। तो किया एमबीए एचआर में, और एमबीए करने के बाद मैनेजर भी बन गई। तो इट वाज़न्ट डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि मुझे करना था। करने के लिए दिमाग के अंदर तैयारी होनी ज़रूरी है। अगर आप अपने दिमाग में सोच लो ना कि मुझे ये करना है, मैं ये नहीं बोल रही, अगर वो 30 लाख 13 लाख का लोन नहीं होता, 30 लाख का होता ना तो भी कर लेती पूरा। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में सोच लिया था कि मुझे अब यहाँ से आगे बढ़ना है और अपने बच्चों को बढ़ाना है। बस वही मेरा मोटिवेशन था और कुछ नहीं। और इस तरह मैं कॉल सेंटर, ट्रस्ट मी, लोग कहते हैं कॉल सेंटर में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, रात की नौकरी है। क्या करते होंगे? कॉल सेंटर नहीं है वो, कॉन्टैक्ट सेंटर है। बाहर के देश के लोग यहाँ बिजनेस लेके आते हैं और उनका बिजनेस, वो डॉलर्स में हमें यहाँ पैसे देते हैं, जिस वजह से हमें सैलरी ज़्यादा मिलती है। समझो इस कॉन्सेप्ट को। इट इज़ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड इट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस। फीमेल्स के लिए तो स्पेशली। घर पे गाड़ी लेने आएगी, घर घर पे छोड़ने जाएगी। तो और क्या चाहिए? कैफेटेरिया होता है, ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर भी नहीं आना है आपको, वहीं खाना खाना है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छी ग्रोथ टीचिंग में भी नहीं मिली। वहाँ पे भी सुपरवाइज़र बनी, बढ़-बढ़ के 6,000 रुपए हुए। और यहाँ पे मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती, पर हाँ, मैं खुश हूँ। वही कीजिए जो आपका मन कहता है, दिमाग कहता है। अपने आप को बड़ा कीजिए, अपने आप के अंदर ग्रोथ लाइए, तो आप कुछ ज़्यादा अच्छा सोच सकेंगे। छोटी सोच छोटी ही रह जाती है। और इस सब चीज़ों का मिरेकल बोलूँ, मेरे पापा ने मेरी दूसरी शादी की। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि मेरी बेटी मेरे जाने के बाद उसके पास कोई नहीं है, उसका दुख-सुख पूछने वाला, उसके बच्चे तो अपनी-अपनी लाइफ में मस्त हो जाएँगे। तो उन्होंने मेरी सेकंड मैरिज की। जिस इंसान से मेरी मैरिज की है, वो इंसान मेरे पति से ज़्यादा मेरा दोस्त है। मेरी बेटी आज डॉक्टर है, एमबीबीएस, और मेरा बेटा सीएफए लेवल 1 करके लेवल 2 तैयारी कर रहा है और कनाडा जाना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएँगी जो तुम्हें नीचे खींचेंगी, पर हमें देखना है कि हमें कैसे ऊपर उठना है। और वैसे ही उठ के मैं आई हूँ। मेरे लिए कुछ आसान नहीं था, लेकिन कुछ नामुमकिन भी नहीं था। मैंने किया। मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत करो। एक लास्ट ऑप्शन यही नहीं होता बिकॉज़ यू आर अ फीमेल गिव इट अवे, नो। दिमाग है ना, पढ़ाई की है ना। मैंने मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म किया, बीबीए किया इन द ईयर 2011। मैंने उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए किया इन द ईयर 2014। अब ये क्यों किया? क्योंकि बीपीओ इंडस्ट्री हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, तुम्हारे पास डिग्री होती है अच्छी बड़ी, तुम्हें पोजीशन भी बड़ी मिलती है। और वही रीज़न है मैंने ये किया
क्यों? मुझे अच्छी पोजीशन चाहिए थी, अच्छी सैलरी चाहिए थी। है इजीली अवेलेबल बहुत कुछ, लेकिन वो रास्ता चुनने से ये रास्ता चुनना बेटर है, क्योंकि इसमें इज्जत है। इसलिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और आज मेरी स्टोरी से अगर एक औरत या एक आदमी भी सोचने पे मजबूर हो गया, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। डेफिनेटली कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।